हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम लोग एक नए आर्टिकल का डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि एआई का जो दौर है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इस क्रम में जैसे अगर आप पार्लियामेंट की बात किया जाए या इवन विधानसभा के लेजिस्लेचर की बात किया जाए, तो हमें वहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे महानुभाव आए हैं वहाँ पे, जो से सांसद चुन के आए हैं उन क्षेत्रों से, जो जिनको शुद्ध रूप से हिंदी या शुद्ध रूप से इंग्लिश या कुछ जो ऐसे लैंग्वेज है उनको समझ में नहीं आती है। तो उनके लिए, चूँकि उनके अपने भाषा में जो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर से जो चीज़ वो समझना चाहते हैं, उसके लिए एक अलग से एआई जो है डेवलप किया गया है। ठीक है। तो वो है भाषिनी नाम की एक पहल शुरू की गई है संसद के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ये आपका आर्टिकल से बस इतना ही है। लेकिन इसमें हम लोग भी अगर विश्लेषण करें तो ये हम लोग पाते हैं कि अभी कुछ दिन पहले आप न्यूज़ में देखे होंगे कि दोनों पार्टी को यहाँ से आपको न्यूट्रल होकर चलना है। जैसे कांग्रेस की इवन मैं एग्जांपल ले लूँ और बीजेपी के ले लूँ, दोनों को ले लूँ। तो कांग्रेस में भी कुछ ऐसा एक एआई ऐसा बनाया गया था जिसमें पूछा जा रहा था कि राहुल गांधी कैसे हैं, तो एकदम बिल्कुल बता रहा था ऐसे ऐसे हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, ऐसे हैं। और वही विपक्ष में जैसे बीजेपी के किसी लीडर्स के बारे में पूछा जा रहा था तो मतलब गलत बता रहा था। ठीक है, पत्रकारिता में भी ऐसा यूज किया गया था, तो उसमें भी बताया जा रहा था कि अगर पूछा जा रहा था तो XYZ नाम के कोई पत्रकार हैं, उनका नाम जो है वो सही से ले रहा था कि हाँ ये सही है, और अनदर एग्जाम जो पत्रकार हैं उनका जो है नाम अलग तरीके से ले रहा था। ठीक है, वैसे बीजेपी में भी जो है ये उसकी अपनी जो एआई जो लोग रखे हैं उन नेताओं का नाम पूछा जाता है तो बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा व्याख्या करता है अच्छे तरह से। अनदर जो लीडर्स हैं, अनदर पार्टी के जो लीडर्स हैं, उनके बारे में पूछा जाता है तो या तो व्याख्या नहीं कर पाता है या तो उसके बारे में आलोचना करता है, क्रिटिसाइज करता है। ठीक है, या फिर से इवन न्यूज़ जो कंपनियां होती हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे पत्रकारिता में, जर्नलिज्म में, तो उसमें भी उस एआई से पूछा जा रहा है तो वो ऐसे बनाया गया। तो इसका मतलब क्या है कि वह दे रहा है कि नहीं, ये जो पत्रकार है वो सही है, ये पत्रकार जो है गलत है, या उसके बारे में डाटा नहीं दे रहा है या क्रिटिसाइज कर रहा है। इसका मेन मतलब अगर आप समझ रहे होंगे, मेन मतलब समझ रहे होंगे, तो इसका मतलब ये है कि उसको जो डेटा प्रोवाइड कराई गई है उसी डेटा के आधार पे वह क्या कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, या उसी डेटा के आधार पे वह जो है आपसे स्पीकिंग कर रहा है, बात कर रहा है, या उसी डेटा के आधार पर एनालिसिस कर रहा है। ठीक है, तो सीधी बात कहाँ से जाती है कि जो इसको डेटा प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो प्रोवाइडर है जो डेटा को दे रहा है, वह कैसा व्यक्ति है, किस तरह का डेटा उसमें देना चाहता है। अब जिस तरह का डेटा उसमें भरना चाहेगा उस तरह का वो सारी चीज़ें क्या होगी, डेवलप होंगी। अब इसमें जो मुख्य रूप से जो कंसर्न है वो क्या है, वह ये एक चीज़ इसमें थ्रेट आती है कि अगर आप देख रहे होंगे कि चलिए मान लीजिए कि किसी का क्रिटिसिज्म कर रहा है किसी का, वो अलग बात है, लेकिन इसका एक बहुत ही ज़्यादा जो हाई लेवल पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो वायलेंस भी एक तरह से आने वाले समय में क्या हो सकता है डिजिटल रूप से, जैसे आप देख रहे होंगे डिजिटल अरेस्ट सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वायलेंस भी बहुत ज़्यादा जो है क्रिएट होगा, हिंसा भी क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हेट स्पीच की जो बातें की जा रही थी, वो हेट स्पीच किसी की बात, किसी की अगर भाषा हो या किसी की आवाज़ हो, उसको डबलिंग कर दिया जाएगा, उसको एआई के द्वारा बना दिया गया और उसके द्वारा किसी समाज में वहाँ पे प्रसारित कर दिया गया किसी, और वहाँ पे जो है उसके चलते क्या हो गया, हिंसा हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया। तो इसको मेनली जो सारी चीज़ें हैं वो क्या करना जरूरी है, रेगुलेट करना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने एग्जांपल दिया दोनों पार्टी का। ठीक है, तो मुख्य रूप से अगर जब तक इसको रेगुलेट, देखिए एआई अच्छा है, ठीक है, अब जैसे संसद में इस एआई का मुख्य रूप से जो भाषणी पहल है जो शुरू किया जा रहा है, इसके तहत से देखा जाए तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो अपने भाषा में समझना चाह रहा है, जो अपने भाषा में उस सारी चीज़ों को, डिस्कशन को जानना चाह रहा है, डॉक्यूमेंट्स को जानना चाह रहा है, उसको अच्छी तरह से उसको उस भाषा में मिल जाएगी। और बात यह है कि अगर उसको उसके अपनी ओन भाषा में मिलती है तो वो सारी चीज़ें उसको सबसे अच्छी तरह से समझ में आती हैं। जब समझ में आती है उस तरह से वो स्टेप या उस तरह का वो कदम उठा सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन जब इसका जो मिसयूज होता है तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, उसको रेगुलेट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका टूल्स जो है, इवन जिसने बनाया ही उसने भी साफ साफ कह दिया कि मैंने इसको बना दिया, अब जिसको जैसे रेगुलेट करना है रेगुलेट करें। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि अभी एआई का जो है समिट भी हुआ था, पेरिस में, फ्रांस में हुआ था। तो इसको लेकर दुनिया जो है चिंतित है। तो जितना जल्द ज़्यादा तेज़ी से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, एआई जो बढ़ रहा है, उतना ही ज़्यादा उसको रेगुलेट करने की भी आवश्यकता है। अगर रेगुलेट नहीं किया गया तो आने वाले समय में जितना भी आप हिंसा देख रहे हैं, वायलेंस देख रहे हैं, डिजिटल अरेस्टिंग देख रहे हैं, या डिफेक्ट आप देख पा रहे होंगे, ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ेंगी।
ठीक है। तो इसके लिए इसको रेगुलेट की करने की जरूरत है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें न्यूज़ है, संसद भाषणी पहल है क्या उसके बारे में। तो संसद भाषणी पहल के बारे में अगर हम लोग देखें तो लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इस संसद भाषणी पहल की शुरुआत की गई है, विकसित किया गया है और इसके समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया गया है। तो संसद भाषणी पहल आप समझ पा रहे होंगे किस उद्देश्य से यह चालू किया गया है, स्टार्ट किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जो है दोस्तों आपसे बता दें कि नोट्सबुक आईएएस आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। 20 टेस्ट है इसमें। अभी आपको डेमो भी आप भी दे सकते हैं, फ्री टेस्ट भी इसमें रखा गया है। आप अगर देना चाहते हैं तो फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं, उसके बाद से आप इसमें परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, बाइलिंगुअल है। ऑनलाइन आप 799 रुपये में, ऑफलाइन 2999 में परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो संसद भाषणी पहल के बारे में अगर हम देखें तो लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से इन हाउस एआई पैकेज के रूप में इसकी शुरुआत की गई है। एक विकास किया गया है, एक पहल है। ठीक, जिसको मैंने अभी आपको समझाया है। ठीक है, अब इसमें क्या करेगा, यह इस पहल के तहत अत्याधुनिक एआई अनुप्रयोग जैसे वास्तविक समय भाषण से पाठ प्रतिलेखन, भाषण से भाषण अनुवाद या इंटरेक्टिव एआई चैट बॉक्स को तैनात किया जाएगा। ठीक है, अच्छा एक देखते होंगे आप, पहले स्टेनोग्राफर की नियुक्ति होती थी, वह उसी लिए स्पेसिफिक बैठे हुए। अब एआई जैसे ही बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं रोजगार वाला। अच्छा, एक स्पेसिफिक पॉइंट हम लोग जब योजना आया था उसमें हम लोगों ने पढ़ा भी था एआई। ठीक है, तो वह चीज़ वहाँ पे कोरिलेट कर लेंगे आप लोग। तो चैट बॉक्स को भी तैनात किया जाएगा इसमें। ठीक, अब ये भाषणी पहल जो है क्या, तब प्रौद्योगिकी संसदीय बहस समिति की रिपोर्ट या विधायी दस्तावेज डॉक्यूमेंट जो भी हो वो भारतीय भाषाओं में निर्बाध अनुवाद सुनिश्चित करेगी और जिससे समावेशित और व्यापक सार्वजनिक भागीदारी को क्या होगा, पार्टनरशिप को बढ़ावा मिलेगा। ठीक, तो ये तो सही है भाई, जिसको जो भाषा आती है वह भाषा में अगर वह उसको सारी चीज़ें मिल जा रही हैं तो उसको समझने में आसानी होगी, और आसानी होगी तो इससे क्या होगी, पार्टिसिपेट जो है बढ़ेगा, भागीदारी बढ़ेगी, भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन अभी एक थोड़ा चीज़ मैं एड ऑन करना चाहूँगा। आप देखे होंगे अभी ये न्यूज़ में बना हुआ था बिहार के बारे में। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, राष्ट्रगान हो रहा था और राष्ट्रगान के समय उनकी वो जो एक्टिविटीज़ थी वह कहीं ना कहीं आलोचना करने लायक है। अब समझिए कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल का सी नहीं पता है, कॉन्स्टिट्यूशन का सी नहीं पता है, और वो जो पढ़े लिखे आईएएस अधिकारी हैं या सेक्रेटरी हैं उनको लीड कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जैसे कभी कभी बात होती है कि हाँ, जैसे जो पढ़े लिखे हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन नेता क्यों नहीं होना चाहिए भाई, वो तो देश को संभाल रहा है। ऐसी बात होती है। क्वालिफिकेशन की बात होती है, क्वालिफिकेशन जो ऐड ऑन किया गया है उसमें क्या यह ऐड नहीं किया सकता है कि जो लीडर है, जो वहाँ चुनाव लड़ रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, वैसे क्वालिफिकेशन तो है, लेकिन जो बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन अगर देखा जाए, पढ़ने लिखने से संबंधित, साक्षरता से संबंधित, वह क्या है, क्या ये नहीं ऐड ऑन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इसमें हम लोग देखेंगे संसद भाषणी में, तो यह वास्तविक समय में मौखिक बहसों के पाठ को बदलने के लिए एआई का लाभ उठाएगा और संसद चर्चाएं अधिक सुलभ और सुंदरवित कराने में ये और आसान हो जाएगा। तो ये मुख्य रूप से भाषणी पहल है और ये 35 टेस्ट है, आप बाइलिंगुअल है, या ऑनलाइन ऑफलाइन या परचेज कर सकते हैं। यूपी पीसीएस के लिए जो अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है, उसकी तैयारी को और मजबूत आप कर सकते हैं टेक्स्ट बुक नोट्सबुक के साथ फिर से। ठीक ना, और ये आपका ये अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ये दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़िए। तो यह संसद भाषणी पहल जो है वो क्या था, आपने समझा ये सारी चीज़ें। तो इसमें बस एक ही चीज़ याद रखिएगा, संसद भाषणी पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है, क्या इसका उद्देश्य है और क्यों विकसित किया गया है। बस इससे ज़्यादा आपके फैक्ट जो है प्रीलिम्स में नहीं पूछा सकते हैं। मेंस में अगर आएगा तो मेंस में एनालिसिस करने के लिए आएगा, तो एनालिसिस आपने जो बहुत सारे डेटा आपने पढ़ा है पीछे और यहाँ तक, उसको सब मिला के एनालिसिस आप करेंगे। फिर मिलता है अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।